हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ अनअकैडमी। और आज का जो सेशन है वो एक प्रीमियर्ड सेशन है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसमें लाइव अवेलेबल नहीं हूं, तो अगर आप चैट करोगे तो मैं वो नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा दोस्तों, ये आज का जो हमारा टॉपिक है ना, तो हम ऑलरेडी रोडवेज पढ़ रहे थे, ठीक है। हम तो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे थे इंडिया का, तो उसमें हम रोडवेज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम टाइप्स ऑफ रोड्स में जो अलग अलग टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, जैसे हमने रोडवेज में सिर्फ नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवेज पढ़ा था, ठीक है। आज हम स्टेट रोड्स क्या होते हैं, विलेज रोड्स क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं, वो उन सारे टॉपिक्स को आज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपका फेवरेट चैनल है लेट्स क्रैक फाउंडेशन है एनटीएससी, और यहाँ पे हम आपको आपके एनटीएससी एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो सिर्फ एनटीएससी के लिए, तो मैं हूँ सोशल स्टडीज़ क्योंकि है, बट बाकी जितने भी चैनल्स हैं उसके लिए आपको बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों ज़रूरी है, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे तो आप जानते ही हो, मेरा नाम है कुमार संस्कार और क्लास की टाइमिंग्स भी आपको पता ही है, 2 PM एंड 9 PM। ये 9 PM की जो क्लास है वो अभी नहीं चल रही है क्योंकि आपको पता है कि मेरे थ्रोट में थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है। बट ये 2 PM का जो क्लास है ये डेली चलेगा। और अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, वो आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है, ठीक है। तो पहली चीज़, आपको यहाँ पे मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, ठीक है। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, और अगर आप उनकी क्लासेस को अटेंड करते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन मिलती है। क्योंकि अभी देखो, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, सब कुछ बंद है, कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं खुला है, और अनअकैडमी से बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, क्योंकि हम आपको वही सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करने वाले हैं। और तो ये पहला बेनिफिट आपको अनअकैडमी पे ये मिलता है कि आपके पास मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस मिलता है, ठीक है। सिर्फ एक ही एजुकेटर नहीं है, आपके पास एक सब्जेक्ट के n नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं। तो आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ो, कोई भी अपने डाउट्स क्लियर करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू। दूसरा जो बेनिफिट दोस्तों आपको मिलेगा वो मिलेगा डेडिकेटेड डाउट सेशंस का। यहाँ पे डाउट सेशन आपको डेडिकेटेड मिलते हैं आफ्टर एवरी थर्ड लेक्चर। जो फोर्थ लेक्चर होगी ना किसी भी एजुकेटर की, वो एक डाउट क्लास होगी। और डाउट क्लास का बेनिफिट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो। मैक्सिमम बच्चे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने जाते हैं, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है इंस्टीट्यूट वालों से कि सर डाउट का क्या। तो डाउट का क्या, तो यहाँ आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा सेशन 1.5 घंटे 1 घंटे का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने डाउट्स ही क्लियर करने हैं, ठीक है। थर्ड बेनिफिट जो दोस्तों आपको यहां पे मिलता है वो मिलता है फिक्स शेड्यूल का। बहुत ही फिक्स शेड्यूल है, एजुकेटर्स का भी शेड्यूल फिक्स्ड है, बच्चों का भी शेड्यूल फिक्स्ड है। आप दोनों बैठ के और एक साथ लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। बट इन केस बच्चे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कभी कभी होता है हमें कहीं जाना होता है, या हमारी स्कूल की ऑनलाइन क्लास आ जाती है, या कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में जो क्लासेस हैं उनको आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। मतलब जो क्लासेस कंडक्ट होती हैं ना प्लेटफॉर्म पे, वो सारी रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, तो आप उन्हें देख लोगे। अभी एक बहुत प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है, जनरली मैंने देखा है, मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि ये जो आपने जितना पहले पढ़ा दिया उसका क्या। अगर हम आज सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपने जो मार्च अप्रैल मई जून में पढ़ा दिया उसका हम क्या करेंगे। तो उसका दोस्तों बहुत अच्छा अनअकैडमी पे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप पुराने सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ फरवरी मार्च अप्रैल में ही नहीं, 2018-19 में भी जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी, जब से वो चैनल स्टार्ट हुआ है उस टाइम से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो यार इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है। और एक नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन पैकेज है जो कि 1 मंथ से लेकर और 24 मंथ तक रेंज करता है। 1 मंथ का पैकेज 3500, विच इज बिट एक्सपेंसिव। बट अगर आप 12 या 24 मंथ का पैकेज चूज करोगे दोस्तों, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। 12 मंथ का पैकेज 58% डिस्काउंट के साथ 17,500 रुपीज़ का अवेलेबल है, और 24 मंथ का जो पैकेज है वो 21,000 रुपीज़ का अवेलेबल है। और उसके बाद जब आप इस प्रोमो कोड को एंटर करोगे, विच इज KSSIRLIVE, ठीक है, दैट इज कुमार संस्कार सर लाइव, जैसे इस प्रोमो कोड को लगाओगे दोस्तों, आपको जो है 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और 12 मंथ का पैकेज सिर्फ 15,750 रुपीज़, और 24 मंथ का जो पैकेज है वो सिर्फ और सिर्फ 18,900 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे बेनिफिट अगर एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाओगे दोस्तों, कम से कम एटलीस्ट इसका 3x ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ 18,900 में आपकी प्रिपरेशन है। तो जल्दी से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो और हमारे बैचेस में आ जाओ पढ़ने। अब आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है रोडवेज, ठीक है। तो दोस्तों, रोडवेज में हमने कहां तक पढ़ लिया था? रोडवेज में हमने पढ़ लिया था
पहले तो हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, या आप अपने सामान लेके जाते हो, या आप कार्गो लेके जाते हो, मतलब बहुत सारा सामान लेके जाते हो, आप ट्रेड करते हो, तो सब कुछ बिना ट्रांसपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। अब ट्रांसपोर्ट के टाइप्स भी हमने पढ़ लिए थे ऑलरेडी। एक बार क्विक रिवीजन करा दूं मैं आपको, जो उस लेक्चर में हमने पढ़ा था। कितने सारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे हमारे पास? रोडवेज, रेलवेज, और इन दोनों को हम कंबाइंडली बोलते हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सरफेस पे होता है ये ट्रांसपोर्ट। ठीक है। फिर दोस्तों हमने देखा था रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, और फाइनली पाइपलाइंस, जो कि लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा। तो इसमें हमने ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने नेशनल हाईवे पढ़ लिया था। रोडवेज को भी दोस्तों हम क्लासिफाई करेंगे और बहुत सारे टाइप्स में। तो आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। और रोडवेज में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने देखा था रोडवेज में नेशनल हाईवेज, ठीक है, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स और बॉर्डर रोड्स। इतने टाइप के रोड्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है। तो सबसे जो वास्ट टॉपिक था हाईवेज, वो ऑलरेडी हमने खत्म कर लिया है, नेशनल हाईवेज। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई थी? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है। फिर मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था यहाँ पे कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या है। वो डिपार्टमेंट हैंडल करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, और नेशनल हाईवे इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हु वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ सीपीडब्ल्यूडी। ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूडी के बिहाफ पे नेशनल हाईवेज बनाने का काम एनएचएआई किया करती थी। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोड, जो कि था हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चार मेजर सिटीज को, इंडिया के जो चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इनको कनेक्ट करता है विथ 6 लेन सुपर हाईवेज। ठीक है। 6 लेन का मतलब एक लेन गाड़ी आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। दिस इज 6 लेन। ठीक है। तो 6 लेन सुपर हाईवे बन रहे थे और बन रहे हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसमें बहुत सारे एरियाज बीच में भी कनेक्ट होंगे। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट उड़ा देंगे यहाँ से रोड यहाँ तक। ठीक है। बहुत सारे रोड्स कनेक्ट होंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स क्या हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या इनको कौन कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे इसका तो आपको पता चल गया, अब इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। तो पहला दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेट हाईवेज। ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं मैं पहले स्टेट हाईवेज का। These are the roads which connect the most important cities within a state boundary। ठीक है दोस्तों। तो these are the roads which connect the most important cities within a state बाउंड्री। अब क्या है स्टेट हाईवेज? तो डेफिनेशन से आपको ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया होगा। नेशनल हाईवे क्या होता था? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करते थे विद इन अ कंट्री। तो स्टेट नेशनल हाईवे जो हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल सिटी को ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है। नेशनल हाईवे किसी भी इंपॉर्टेंट रोड को कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल नोएडा टू आगरा, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे, वो भी एक टाइप का नेशनल हाईवे है। ठीक है। कोई भी आप रोड ले सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोटा से दिल्ली, कोटा से जयपुर, ये सारे जितने भी रोड्स आप देख रहे हो वो सारे नेशनल हाईवेज के अंडर आ जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टेट हाईवेज का। तो स्टेट हाईवेज होते क्या हैं दोस्तों? स्टेट हाईवेज होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करते हैं विद इन स्टेट्स। मतलब अगर एक स्टेट है राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर भी तो 2 इंपॉर्टेंट सिटीज हो सकते हैं।
कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ। तो कोई भी इंपॉर्टेंट सिटी अगर कनेक्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कोटा से लेके सवाई माधोपुर, ठीक है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बीच में एक हाईवे है, स्टेट हाईवे हो गया वो, क्योंकि स्टेट के अंदर के इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट कर दिया। बट दोस्तों अब आप, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेशनल हाईवे नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो ये रोड, अब देखो रोड तो ऐसा तो नहीं होता ना कि यहां से यहां तक हुआ फिर खत्म हो गया, फिर आगे कोई रोड ही नहीं है, पीछे कोई रोड ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता, रोड बहुत लंबा होता है। तो मान लो ये जो रोड है पर्टिकुलर, ये कोटा से सवाई माधोपुर होके और जयपुर तक आता है, या जयपुर से और आगे होके दिल्ली तक चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम कलेक्टिवली बोलें तो ये एक पूरा नेशनल हाईवे भी हो गया, क्योंकि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज को ये रोड कनेक्ट कर रहा है, फ्रॉम कोटा टू दिल्ली, ठीक। बट अगर सिर्फ इतने के बीच में हम इस रोड को बाइफरकेट कर देते हैं, हम सिर्फ इतना पूछेंगे तो ये एक स्टेट हाईवे हो जाएगा। बट यहां से यहां तक अगर हम लेके चले जाएंगे तो ये एक नेशनल हाईवे हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे भी हो सकता है, बट नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे नहीं हो सकता, ठीक है। बीच में जरूर हो सकता है, यहां से यहां तक नेशनल हाईवे है, यहां से यहां तक स्टेट हाईवे है। तो सिंपल, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको समझना, बट चलो हम देख लेते हैं क्या है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, सी के जगह बस एस कर देना, SPWD, ठीक है। अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दैट इज सिंपली SPWD, ठीक है। तो SPWD क्या बनाने का काम करेगी दोस्तों? SPWD जो है वो हमारे स्टेट हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। फंड्स रेज करना, कितने पैसे लगेंगे, SPWD के इंजीनियर्स होते हैं जो गवर्नमेंट इंजीनियर्स हम जिनको बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियर्स, तो SPWD के अंडर आते हैं। होता क्या है, अब SPWD कोई जरूरी नहीं है कि सारे रोड्स बनाएगी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट देगी, ठीक है। SPWD हो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे, रिलायंस को दे दे, टाटा को दे दे, बिरला को दे दे, अंबानी को दे दे, जेपी को दे दे, किसी को भी दे देगी। वो बोलेगी कि आपको हम कोटा से सवाई माधोपुर के बीच का जो रोड है इसको बनाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था कि ये कैसे होता है। तो आई होप आपको SPWD के अंदर जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी और स्टेट हाईवेज भी समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करना चाहते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स के ऊपर। हाँ, इसके वो भी लिख लो, ठीक है। इस पे जो दोस्तों स्पीड लिमिट होती है, स्पीड लिमिट मैं आपको बता रहा था तो वो भी लिख लो। तो इसकी जो स्पीड लिमिट होती है वो होती है 60 to 80 kmph, 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं जनरली। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 80 से ऊपर नहीं चला सकते या आप 60 से नीचे नहीं चला सकते। ये एक एवरेज स्पीड है जो कि गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है कि इस रोड पे इतने स्पीड में चलना चाहिए, बट कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कम भी कर दे, ज़्यादा भी कर दे, ठीक है। तो जनरल जो एस्टीमेट है वो यही है। चलो नेक्स्ट है हमारा SPWD हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अब
डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों देखो, अब आपको पता है कि शहरों में भी रोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने घर से नीचे उतरते हो सकता है आपका घर लेन पे हो, या आपका घर हाईवे पे हो, या आपका घर नॉर्मल किसी रोड पे हो। तो मैं अपना घर का एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर से नीचे उतरोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है ये, ठीक है। मार्केट वार्केट सब कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंदर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रोड्स विद इन अ सिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोड्स हैं विद इन अ सिटी, ठीक है। देखो एक चीज और छूट गया, वो भी बता ही देता हूं मैं आपको, जब पूरा पढ़ ही रहे हैं तो। स्टेट हाईवे का जो डेफिनेशन, स्टेट हाईवे का मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन लिखवाया है, बट अगर आपको एक्यूरेट डेफिनेशन चाहिए, ठीक है, तो इसका एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होगा कि दीज रोड्स कनेक्ट अदर सिटीज। ये काम करो, छोड़ो फालतू में फिर से कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। इतना ही रहने दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही रहने दो, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। इंपॉर्टेंट रोड्स विद इन अ सिटी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक। फॉर एग्जांपल आपके शहरों में भी मार्केट वाला रोड होता होगा, ठीक है, या फिर कोर्ट वाला रोड होता होगा जहाँ पे कोर्ट प्रेजेंट है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शहर का हॉस्पिटल होता है वो प्रेजेंट होगा, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंदर आ जाएंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, डिस्ट्रिक्ट रोड है तो इसको कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट ही कंस्ट्रक्ट करेगी, ठीक है। तो ये आता है हमारा कंस्ट्रक्शन विद इन द हैंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। क्या है ये, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। जिस शहरों की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। जिस शहरों की पॉपुलेशन 10 लाख से कम होती है, लेस देन 10 lakhs, वहाँ पे हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, ठीक है। तो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है ये। जैसे कोटा एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में कोटा, जोधपुर और जयपुर 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, बाकी सारे म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, ठीक है। तो सिंपल है ये, और इनका कंस्ट्रक्शन यही दोनों करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट फंड्स देता है लोकल गवर्नमेंट को कि आप इन रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम किया करोगे। क्लियर है ये चीज़ भी। अब ज़्यादा टॉपिक है भी नहीं कि आप उसमें फंसोगे कहीं पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विलेज रोड्स, अब विलेज रोड का मतलब ये नहीं होता कि गांव में जो रोड है, क्योंकि गांव में जनरली कच्चे रोड होते हैं, ठीक है। तो विलेज रोड्स की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो विलेज रोड्स जो है वो ये है, दीज रोड्स कनेक्ट विलेज विलेजेस टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। दीज रोड्स कनेक्ट विलेजेस टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। अब आपको पता ही है कि मान लो एक शहर है कोटा, तो इस शहर के अंदर ये पूरा एक सिटी है, ये मैं कोटा सिटी की बात कर रहा हूं, बट ऐसा तो नहीं है कि सिटी के अराउंड विलेजेस नहीं होते, यहां बहुत सारे विलेजेस भी तो होते हैं शहरों में। तो अगर इस विलेज से कोई रोड कोटा को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अब देखो हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक टाउन एक डिस्ट्रिक्ट होगा, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। जैसे कोटा के अंदर और भी छोटे छोटे जगह हैं, जैसे कोटा के पास जाओगे तो बारा करके एक जगह है, ठीक है, बूंदी करके एक जगह है।
तो ये कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, बट वो हेडक्वार्टर्स नहीं है। यहां पे बूंदी है, बट ये एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है और ना ही ये हेडक्वार्टर है। कोटा ही इसको भी गवर्न करता है, कोटा की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। बट दोस्तों विलेज रोड्स जो होंगे वो इसको इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो कोई रोड है जो कि इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट हम इसको विलेज रोड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 12 डिस्ट्रिक्ट, ये 12 है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है अलग, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हो गए हमारे विलेज रोड्स। अब ऑब्वियस सी बात है, विलेज रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन कौन देखेगा, एक विलेज के अंडर ही तो आते हैं ना, मतलब एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर ही तो आएगा ये सारा विलेजेस, तो इसका भी कंस्ट्रक्शन कौन देखेगा, ऑब्वियसली सेम कंस्ट्रक्टेड। अब देखो जो कंस्ट्रक्शन करता है ना वो मेंटेन भी करता है, तो कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन या MAINTAINED, कंस्ट्रक्टेड या फिर मेंटेन्ड बाय सेम द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ठीक है। दैट इज आप समझ ही गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की या काउंसिल की, नगर परिषद। डन। ठीक है, तो दीज रोड्स कनेक्ट विलेजेस टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, चलो अब हमारा आता है विलेज रोड्स के बाद बॉर्डर रोड्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डर रोड्स, तो इसका मतलब है कि ये रोड्स कहां पे कंस्ट्रक्ट होंगे, दीज रोड्स आर constructed on the bordering areas of India, of a क्या, मतलब जैसे आपको पता ही है कि अगर हमारा इंडिया है, ठीक है, तो अगर हमारा इंडिया है मान लो, तो इंडिया में बहुत सारे एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, यहाँ नेपाल आ गया हमारा, इसको छोड़ दो, नेपाल लिख दो, फिर यहाँ पे हमारा सिक्किम आ गया, फिर यहाँ पे हमारा तिब्बत आ गया, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो अगर हम इन एरियाज़ की बात करते हैं तो अब देखोगे आप कि ये, या यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो एरिया है ये हमारा पाकिस्तान से कनेक्टेड एरिया है, यहाँ पे अफगानिस्तान से कनेक्टेड एरिया है, यहाँ बांग्लादेश से कनेक्टेड एरिया है। तो देखो जो ऐसे रोड्स जो कि बॉर्डरिंग एरियाज को कनेक्ट करते हैं, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हम ट्रेडिंग नहीं करते दूसरे कंट्री के साथ, हम चाइना के साथ भी ट्रेड करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ भी करते हैं, हम बांग्लादेश के साथ भी करते हैं। तो जब हम ट्रेड करते हैं तो सामान कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा एरोप्लेन से ही जाएगा, रोड से भी तो ट्रेडिंग होती है। तो जब इधर का ट्रक या इधर की गाड़ियाँ इस कंट्री में आ रही हैं, इधर की गाड़ी इस कंट्री में आ रही है, इधर कंट्री में जा रही है, तो ऑब्वियसली रोड्स के थ्रू ही होके जाएगी। ठीक है, तो ये वो रोड्स हैं जो दो कंट्रीज को कनेक्ट कर रहे हैं या फिर इन बॉर्डरिंग एरियाज में हैं।
ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर के पास ये सारे रोड्स हैं। तो इन रोड्स के कंस्ट्रक्शन की जो जिम्मेदारी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे ज़्यादातर वर्क करते हैं, ठीक है, तो बीआरओ के द्वारा जो कंस्ट्रक्टेड रोड्स हैं वो ज़्यादातर हमारे अरुणाचल, मतलब एक काम करो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट लिख लो, एक एक करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट आपने कर लिया, आप पाकिस्तान वाला जो एरिया है जम्मू कश्मीर, मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों, और पंजाब पठानकोट साइड के जितने भी एरियाज हैं, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर एरियाज में जिन रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है उसके कंस्ट्रक्शन का काम बीआरओ करती है, दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सिर्फ रोड ही नहीं बनाती, ठीक है, बीआरओ जो है सिर्फ रोड ही नहीं बनाएगी, हॉस्पिटल्स भी बना सकती है मिलिट्री के लिए या बॉर्डरिंग एरियाज में, ब्रिजेस भी बना सकती है, ठीक है। तो कुछ भी कंस्ट्रक्ट करती है वो बीआरओ ही करती है। और बीआरओ जो एजेंसी है ये 1960 में स्टैब्लिश की गई थी, 1960 में बीआरओ को स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, और आपको पता है भूटान जो हमारा एक स्टेट है ना, सॉरी भूटान जो एक कंट्री है, अब हमारी नेबरिंग कंट्री है ईस्ट साइड में, तो भूटान में मैक्सिमम जो रोड्स बनते हैं ना वो बीआरओ बनाती है भूटान के अंदर। मतलब बीआरओ को कॉन्ट्रैक्ट दिया है भूटान की गवर्नमेंट ने कि आप हमारी कंट्री में आके रोड्स बनाया करो, ठीक है। तो भूटान के अंदर के जो रोड्स हैं वो बीआरओ बनाया करती है, और इसीलिए भूटान और इंडिया के बीच जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत हेल्दी फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो भूटान इंडिया का बहुत पुराना दोस्त है, इंडिया बहुत हेल्प करता है भूटान की, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ रोड्स क्लियर होंगे। इतने ही पढ़ने हैं हमें, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अब एक टॉपिक और बच गया है इसमें, वो भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। वो है हमारा मेटल्ड रोड्स। अब जितने भी हमने रोड्स पढ़े हैं ना दोस्तों, इसमें मेटल रोड्स और नॉन मेटल रोड्स दो अलग टाइप के रोड्स भी आएंगे। ये है रोड्स का कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कैटेगराइजेशन ऑफ रोड्स बेस्ड ऑन द मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो मेटल रोड्स क्या होंगे दोस्तों? जो सीमेंट कंक्रीट को यूज करके बनाए जाते हैं, जो रोड्स सीमेंट और कंक्रीट को यूज करके बनाए जाते हैं उन्हें हम मेटल रोड्स बोलते हैं, और दे आर नॉट टेम्पररी, दे आर नॉट टेम्पररी, ठीक है। एक बार बना दिया तो 5 साल 10 साल 15 साल की छुट्टी हो गई, वहां पे सिर्फ मेंटेनेंस करना पड़ता है, शुरू से उस पूरे रोड को नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। बट नॉन मेटल रोड्स क्या होते हैं? जो कि अर्थ सॉयल, ठीक है, अर्थ सॉयल, फ्लाई ऐश, इन सब चीजों को यूज करके बनाए जाते हैं, ठीक है। जनरली विलेजेस में क्या होते हैं? ये सीजनल रोड्स होते हैं, ठीक है, दे आर सीजनल रोड्स। जैसे ही बारिश का सीजन आएगा सारे रोड्स उखड़ जाएंगे, सारे रोड टूट फूट जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन मेटल रोड्स और इन्हें हम बोलते हैं दोस्तों मेटल रोड्स। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स भी क्लियर हैं। इंडिया में 60% मेटल रोड्स हैं और अभी भी 40% हमारे पास ऐसे रोड्स हैं जो कि नॉन मेटल्ड हैं। 40% रोड भारत के अंदर अभी ऐसे हैं जो टूट जाते हैं कभी भी, ठीक है। ठीक,
तो अब इन जो नॉन मेटल रोड्स है ना दोस्तों, इनको ठीक करने का काम चल रहा है हमारी सरकार के द्वारा। सरकार जो है हमारी वो बोल रही है कि हम इन नॉन मेटल रोड्स को अब मेटल रोड्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। अभी बनाया 6 महीने 8 महीने बाद फिर टूट गया, फिर मानसून के बाद बनाया फिर टूट गया। तो ये टेम्पररी ही रोड हैं, परमानेंट रोड्स नहीं होते। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि 2000 में लॉन्च हुई थी। स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है PMGSY, ठीक है। दैट इज प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, ठीक है। अब PMGSY का मेन मोटिव क्या होगा आप खुद ही सोच लो। PMGSY का मेन मोटिव है कि भारत में जितने भी रोड्स हैं उनको मतलब नॉन मेटल रोड्स हैं, विलेज रोड्स हैं, उनको पक्के रोड में ट्रांसफॉर्म कर देना। ठीक है, और इसको 2000 में लॉन्च किया गया था। ईयर भी लिखी लो, लॉन्च्ड इन 2000 बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। कभी कभी एग्जाम में ये सब आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2000 बाय अटल बिहारी वाजपेयी। और मिशन क्या है इसका? मिशन है कि हम 2025 तक सारे नॉन मेटल रोड्स को मेटल रोड्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है, और ये बहुत बहुत सक्सेसफुल स्कीम है गवर्नमेंट का। बहुत सारे रोड्स को इसमें ट्रांसफॉर्म किया जा चुका है, ठीक है। तो ये था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आई होप दोस्तों रोडवेज अब आपको पूरी तरीके से क्लियर्ड है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना था। कल जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे बचे हुए हैं, जैसे वाटरवेज, एयरवेज और रेलवेज। तो रेलवेज इज ऑल्सो अ सरफेस ट्रांसपोर्ट और उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो इसके नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी इसको लर्न करना है, ठीक है। तो बहुत ईजिली आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो इसमें। तो चलो फिर लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। और इट वॉज अ प्रीमियर्ड सेशन, तो चैट का रिप्लाई शायद मैं आपको ना कर पाया हूं। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक। लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड TSC चैनल को करो सब्सक्राइब। ये है वो प्रोमो कोड जिसको अगर आप लगाओगे तो आपको 10% का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये प्रोमो कोड है SANSKAR या फिर KSSIR लाइव, दोनों में से किसी को भी यूज़ करोगे 10% का जो है दोस्तों आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड TSC पे जो नए बच्चे आए हैं, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो, प्रीमियर हो, लाइव हो, तो उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ोन पे मिल जाए और आप उसे मिस ना करो, क्योंकि लाइव देखने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और चलते हैं फिर हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।